अस्सलाम वालेकुम जाने माने आपको आपके दोस्त आपके भाई थी अभिजाज का सलाम है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी फ़ाइलों से तंग हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो फाइल उनके पास मौजूद हैं उसमें पेड अमाउंट कम है और जो उन्होंने अमाउंट पे करनी है वो काफ़ी ज़्यादा है, नंबर टू। नंबर थ्री, वो अमाउंट पे करना भी नहीं चाह रहे। नंबर फोर, उनके प्लॉट नंबर अगर लिए हुए थे वापस भी हो गए हैं। नंबर फाइव, अगर इस प्लॉट को वो या फाइल को रिफ़ंड करते हैं तो उनको पैसे भी बहुत कम मिलेंगे। ये सारे मामलात हैं। इन सब के बावजूद वो ये फैसला लेते हैं कि जी अब हमने कन्वर्जन पे जाना और एक प्लॉट लेना। मैं बार हाँ अपने व्लॉग्स में बहुत बार ये कह चुका हूँ कि अगर 100-150 लोग फंसे हुए हैं ना फाइलों में, तो जो पोजेशनेबल प्लॉट्स की डील है ये गिनी चुनी आती हैं। और ये ज़्यादातर वो लैंड है, जैसा 9 मरला की लैंड वो है कि जो कि सोसाइटी ने किसी को अलॉट ही नहीं किया था, वो रखे ही इसी मकसद के लिए हुए थे। ये सारा कुछ ना प्लानिंग से होता है, ये जो आपको दिख रहा होता है वो होता नहीं। अब मैं एनएमसी के विज़िट किया जो 9 मरला की लैंड है, तो वो मैंने पूछा ना जो साहब थे कि भाई ये जो लैंड सामने है ये किसको अलॉट हुए थे कि कैंसिल हो के अब लोगों को मिले। उन्होंने कहा अलॉट किसी को नहीं हुए थे, ये तो रखी सोसाइटी ने डीलों के लिए थे, क्योंकि उनको पता था कि टाइम आएगा कि मार्केटें गिरेंगी, पैसा लोगों को डूबेगा, लोग भागने की कोशिश करेंगे। पहले से डीलों को डील रखी होती है, डीलों से पहले पैसे उठाए हुए हैं सोसाइटी ने, डीलों को दी हुई डील कि जी जब ये हालात होंगे कन्वर्जन पे जाएं। तो होगा क्या, ये हो क्या रहा है कि प्लॉट तो लिमिटेड है ना। अब लेट अस सपोज अगर 150 लोग फंसे हुए हैं तो प्लॉट कितने हैं? प्लॉट तो 10 हैं, 15, 10 से 15 प्लॉट हैं, ज़्यादा प्लॉट तो नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एवरेज के हिसाब से दे रहा हूँ, हो सकता है प्लॉट सैकड़ों में हो। 150 लोग फंसे हैं और 15 लोगों को खाली प्लॉट मिल सकता है, तो 150 के 150 ही जाएगा ना कि मेरी जान छूटे, ऐसा ही होगा। 150 ना चाहे 75 तो चाहेगा, 50 तो चाहेगा। 50 ही जब कन्वर्जन पे आएगा तो प्लॉट तो 15-20 हैं, तो 30 लोगों को तो नहीं मिलेगा। मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं जो कि डे वन से कनेक्टेड ना कि जी हमने कन्वर्जन पे जाना है, लेकिन अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके मल्टीपल राब्ते करने की कोशिश करते हैं। कभी उसे फ़ोन किया, उसे फ़ोन किया, उसे फ़ोन किया, 4-4 बंदों को फ़ोन किया, हर बंदा कंफ्यूज करता है। जिसको कॉल करोगे ना आप, जिसके पास कॉल लैंड होगी, वो चाहेगा कि उसी से काम हो। उसकी बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट और डिसग्रेस और उसके बिजनेस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है कि आप कॉल उससे करें, इन्फॉर्मेशन उससे लें और आप किसी और से करवा लें। वो पागल हो जाएगा, वो किसी सूरत नहीं चाहेगा कि वो आपको कहीं और जाने दे। और आपने एक बंदे से अगर आपने इन्फॉर्मेशन ली तो आपने दूसरे से ले ली, तो दूसरा आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, तीसरा करने की कोशिश करेगा, होगा ये। टाइम आने तक करते करते एक टाइम ये आएगा कि प्लॉट्स बिक चुके होंगे, फिर आप वहीं पर फाइल लेके बैठे होंगे और नेक्स्ट कन्वर्जन का वेट करेंगे। और जितनी मजीद कन्वर्जन आती रहेंगी उतनी एडजस्टेड अमाउंट कम से कम होती रहेगी और कैश इन हैंड देना ज़्यादा होता रहेगा। कैसे? क्योंकि जब 6 मरला ये साउथ आया था मैं बहुत चीखें मारी मैंने कैमरे के आगे कि आप कन्वर्ट करें। उस वक्त 23 लाख रुपए की एडजस्टमेंट थी और 10 लाख रुपया कैश इन हैंड था। जिन्होंने करवाया। अब क्या है कि 23 लाख की एडजस्टमेंट है, 15 लाख रुपये आप कैश इन हैंड देंगे तो मिलेगा प्लॉट। नहीं है, अगर गलत बोल रहा हूँ तो पता कर ले मार्केटों में। मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कन्वर्जन पे जाना है लेकिन वो मिसलीड हो रहे हैं। क्यों? एक बार जहन में रख लें कि 5 मरला अलीबाग के प्लॉट में ना डिस्काउंट कोई नहीं है, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। मैंने तो कहा भी है इस बंदे से कि जी मुझे कोई डिस्काउंट दे दें, तो उसने कहा जी ये पेमेंट बड़ा क्लियरली बताया कि आपने मुझे इतने पैसे देने, पूरे पैसे ही मांग रहे। तो उसमें जो जेन्युइन पेड अमाउंट है 17 लाख वो पूरा ही मांग रहा है। तो अगर मैं इसको पूरा दे दूंगा तो मेरी थोड़ी बहुत कमीशन कहाँ गई है, मेरी सर्विस चार्जेस किधर गए? वो भी वो चाहेगा कि मैं वो भी अपने क्लाइंट से एडजस्ट करूँ। मतलब एक बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि एडजस्टमेंट के अमाउंट के साथ अगर अर्ली बर्ड में अपने 17 लाख रुपए कैश देना है तो 17 लाख कैश देना ही देना है भाई। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, नहीं नज़र आ रहा, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई डिस्काउंट दे रहा है तो मेक श्योर कर लें कि पहले आप प्लॉट ले लें, फिर बाद में पेमेंट दे दें, या बाद में जो है डिस्काउंट अवेल कर लें, या बाद में फाइल सरेंडर कर लें। अगर कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो पहले प्लॉट अपने नाम पे करवा लें, फिर फाइल सरेंडर करके पेमेंट दे दें। देखें कोई बात मानता है आपकी, नहीं मानता। क्योंकि मेरी ज़ाती नॉलेज में तो ये है कि भाई कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। अब जब डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है तो इट मीन्स वाकई नहीं है। तो ओवरऑल जिन लोगों ने कन्वर्जेंस करनी है, ये 20-30-40 हज़ार के चक्कर में आप पता कर क्या रहे हैं? आप कर ये रहे हैं कि आप अपना नुकसान इस सेंस पे करवा रहे हैं कि अगली एडजस्टमेंट का वेट करेंगे। लैंड तो सारी खत्म हो गई है भाई, जितना मैंने जाके एनएमसी में देखा है स्टार्ट से लेकर एंड तक, जो बना हुआ लैंड है ना सामने, वो तो सारा बराए फरोख्त है, ज़्यादातर मर्जिंग में ही जा रहा है, ठीक है, कन्वर्जन पे ही जा रहा है और वही लैंड अवेलेबल है। बाकी प्लॉटों में कन्वर्जन के लिए अब आगे जो ये साउथ के मामला हैं जब क्लियर होंगे तो देखेंगे। फिलहाल जो इसकी शक्ल निकली हुई है वो तो अर्ली बर्ड की निकली हुई है, वहीं पर प्लॉट अभी कन्वर्ट करेंगे और फिर वेट करेंगे फ़ौरन। तो उसने भी नहीं बिकना, हमने वेट करना है सेचुरेशन का, फुटफॉल का, वो सारी चीज़ों का। तो इसलिए तमाम तर लोग जिन्होंने कन्वर्जन पे जाना है एनएमसी की, फ़ौरन से पहले रब्ता करें, अपना पीडीएफ भेजें, एक एडवाइस लें और अमल कर लें उस एडवाइस पे। अगर आपको लगता है कि मैं आपको एडवाइस सही नहीं दूंगा तो आप रब्ता ही ना करें।
बट इफ़ यू थिंक दैट आई कैन गिव यू अ सिंसियर एडवाइस तो यू शुड कॉन्टैक्ट मी और फिर उसी एडवाइस पर अमल करें, क्योंकि उस एडवाइस में 95% आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि कन्वर्जन है। फाइल छोड़ते हैं तो आप कहीं के भी नहीं रहे। मेरा भी फ़ायदा होना है डेफिनेटली। व्हेन आई विल सेल इट आई विल टेक माई सर्विस चार्जेस, चाहे मैं सेलर से लूँ चाहे परचेजर से लूँ। उस काम के लिए मैं बैठा हूँ, उसके लिए मैं रोज़ वीडियोस बनाता हूँ, वो मेरा हक है, मैं लूँगा। बट ऑन द अदर हैंड 95 to 96% आपका ये फ़ायदा है। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।